अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद AK और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीज़ा उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपके पास ये वीज़ा हो तो आप काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है वो आइदर ऑन अराइवल जा सकते हैं या बहुत सारे मुल्कों के वीज़ाज़ वगैरह मिल जाते हैं। उसकी बात बाद में करेंगे। ये मुल्क जो है आपको कम से कम 5 साल का या 10 साल का वीज़ा और वो मल्टीपल, आप अगले 5 साल में अगर आपको 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है तो आप 5 साल में कभी भी वहाँ पे जा सकते हैं, आ सकते हैं और जो है वो 6 महीने तक रह भी सकते हैं एक दफ़ा में। जी, मैं आपको आज अमेरिका के वीज़े के बारे में बताऊंगा। इसका प्रोसीजर क्या है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से अप्लाई करते हैं और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें प्रोसीजर सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल एक DS-160 फॉर्म है, वो भरना होता। फ़ीस इसकी है $160। वो रेट वेरी करता है आप किस कंट्री में है। $160 आपने वो पे करने हैं। DS-160 फॉर्म है जिसमें आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके बारे में। आप आपका नाम, आपका पता, आपके आपके बहन भाई, आपका होम कंट्री एड्रेस, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप कितना कमाते हैं, एवरीथिंग वो आपसे इधर ही पूछ लेते हैं। और इंटरव्यू में भी जो है इसी जो फॉर्म आप भरते हैं उसी में से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। कोई दूसरा क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता, इसी में से पूछते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका का वीज़ा बहुत मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका का वीज़ा बहुत आसान है। कोई कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे वीज़ा दे दिया। कोई कहता है उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा और वीज़ा नहीं दिया, तो ये क्या बात हुई। तो जो है वो एक अमेरिका एक बहुत एडवांस कंट्री है। वाहिद कंट्री है जो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। वो कहता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ना लेके आएँ, अगर हमें चाहिए होगा कुछ तो हम आपसे मांग लेंगे। मतलब हर कंट्री जो है, कोई कंट्री कहता है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पे स्टैंप नहीं होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई कहता है कि इस तरह की होनी चाहिए, कोई कहता है इस तरह की होनी चाहिए, कोई कहता है ऑनलाइन नहीं मानेंगे। वाहिद अमेरिका है जो कहता है कि आप कुछ भी ना लाएं, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपसे मांग लेंगे। इट मीन्स जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आप अपना 160 DS-160 फॉर्म भरते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, सुना है इन बिटवीन जो दिन होते हैं वो आपको टोटली चेक कर चुके होते हैं। वो इतने एडवांस हैं कि वो एक इंसान का पासपोर्ट नंबर, उसका नाम, उसका ID नंबर से वो हर चीज़ चेक कर लेते हैं आपकी कि ये इंसान की क्या वर्थ है, ये क्या करता रहा है, क्या नहीं करता रहा, हर चीज़ उनको पता चल जाती है। तो उसके बाद जब इंटरव्यूअर के सामने आप जाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट, 2-3 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं लोग पूछते हैं, अच्छा इंटरव्यू में क्या पूछा और क्या। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हाँ जी आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। अब जाहिर बात है उन्होंने उसमें फॉर्म में भी आपने लिखा हुआ है कि आप टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे बात करके, आपसे वो आई कांटेक्ट करके आपसे देखता है कि ये बंदा कंफ्यूज हो रहा है, बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो चेक कर लेते हैं आपको। और वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है वो एक दो क्वेश्चंस करके तो वो आपको या तो रिफ्यूज़ कर देते हैं या आपको अप्रूव कर देते हैं। उसमें भी आगे काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। तो एक एक चीज़ है 214। अगर आपको जो है कलर्स भी उसमें डिफरेंट हैं, कोई पिंक कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई वाइट कलर का है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट कलर्स हैं। अगर वो आपको स्लिप दे देते हैं और 214 अगर वो आपको कह देता है कि नहीं आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा, इट मीन्स कि आपका वीज़ा डिनाइल, आपका वीज़ा वो नहीं दे रहा। एक होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आपको स्लिप दे देते हैं कि पासपोर्ट ले लें, आप इतने दिन बाद पासपोर्ट ले लीजिएगा और आपका वीज़ा लग जाता है। एक होता है 221G। 221G में क्या होता है कि वो अभी आपसे जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए।
वो आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाह रहा है और वो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ईमेल करते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो सबमिट करवानी है और उसके बाद वो फैसला करेंगे। एक और केस में ऐसे होता है कि आप जो है आपको वीज़ा ऑफिसर कहता है कि आप अप्रूव है आपका वीज़ा, आप इतने दिन बाद आके ले लीजिएगा, और आपको कोई फॉर्म नहीं देता है, आपको सिर्फ एक स्लिप दे देता है जो आपने पासपोर्ट कलेक्ट करने। उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है कि हमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो भी सॉर्ट ऑफ 221G ही है, लेकिन जो है एज़ पर अमेरिकन एम्बेसी वो ये कहते हैं कि आपकी जब हम आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें वीज़ा एलिजिबिलिटी जो चेक नहीं होती। उसमें सिर्फ जो है अगर आप अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं है या अगर आपने कोई इस तरह की चीज़, मतलब आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं या थे, या आप कहीं से जो है वो डिपोर्ट हुए, या आपने कहीं पे ओवरस्टे किया, आपने मिसयूज़ किया किसी वीज़ा का, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चेक होती हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो चेक होती हैं। वीज़ा एलिजिबिलिटी जो है चेक करना उन डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, वो वीज़ा ऑफिसर ही चेक करता है। तो बहुत सारा कुछ। अच्छा, अब लोग कुछ लोग कहते हैं कि वीज़ा बहुत आसान है, कुछ लोग कहते हैं वीज़ा बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो आप में अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और आप जाके बात कर सकते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और वो इस तरह के लोग हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको वीज़ा दे देते हैं। कईयों को 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद भी इवन, मेरे जानने वाले या दोस्तों के आगे से दोस्त ऐसे भी हैं कि उनको किसी चीज़ पे शक हुआ, उन्होंने उस चीज़ को जो है वो आपका वो अंडर प्रोसेस डाल दिया, और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद, इवन 2 साल बाद भी जो है वो आपका वीज़ा, आपको ईमेल आती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आप आके अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें और आप वीज़ा ले लें। तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी लक को ट्राई कर सकते हैं। आप अपना वीज़ा, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री वो पूछते हैं, बाय द वे वो आपसे पूछते हैं, फॉर्म में लिखते हैं, लिखा हुआ है कि आप किस किस कंट्री में गए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं गए हुए, उनको भी वीज़ा मिल जाता है। सो ये वीज़ा टोटली लक पे डिपेंड करता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट वो नहीं मांगते, वो खुद ही आपको चेक कर लेते हैं। किसी बंदे के अकाउंट में सिर्फ 2, 4, 10 हज़ार है तो वो उसको भी, किसी के अकाउंट में लाखों दिरहम पड़े हुए हैं और उसको भी वो वीज़ा नहीं देते। तो इसके बारे में हर बंदा अपनी राय दे सकता है कि वो क्या हैं, क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं। कोई भी ये नहीं बता सकता एक्चुअल में वो करते क्या हैं और वो क्या चेक करते हैं, क्या नहीं चेक करते हैं। डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लेकिन वो क्या चेक करते हैं ये किसी को नहीं पता। तो खैर, वीज़ा आसान है और जो है आपको 2 मिनट में मिल भी जाता है और 2 मिनट में रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो जो है आप इसमें अपनी लक को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वाकई ही जो है वो सैर करने का शौक़ है तो आपको ये वीज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद आप काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है आप विदाउट वीज़ा भी जा सकते हैं और कुछ पे ई वीज़ाज़ के साथ जा सकते हैं। तो एक टूरिस्ट को जो है वो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है। अगर आपके वीज़ा, आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है तो फिर आप ये जो 5 बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, मतलब आप अगर अमेरिका से हो के वापस आए हुए हैं तो आपकी शेंजन हो गया, ये सारे वीज़ाज़ आपके लिए आसान हो जाते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आधा डर तो वीज़ा ऑफिसर को ये होता है कि ये बंदा आके हमारे कंट्री में वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमारे कंट्री पे बर्डन ना बन जाए। तो ये चीज़ आदि तो उनका ये डर उतर जाता है कि ये बंदा गया हुआ, अगर आप यूके गए हुए हैं होके वापस आए हुए हैं, अमेरिका गए हैं होके वापस आए हुए हैं, शेंजन गए हुए हैं होके वापस आए हैं, तो फिर आपके एक अच्छी हिस्ट्री बन जाती है कि ये बंदा जो है वो जेन्युइन टूरिस्ट है और जाता है और होके वापस आ जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका वो तफसील से बताऊं, क्योंकि वो DS-160 फॉर्म जो है वो एक लंबा फॉर्म है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो वन बाय वन तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, आपने अप्लाई करना है या आपने अप्लाई किया था और आपका जो मैंने अभी ये 2-3 सिनेरियोज बताए हैं उस बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और जो है, किसी भी आप कंट्री में जाते हैं या उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसको अपना लास्ट डेस्टिनेशन मत बनाएं। अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो एक कंट्री नहीं तो आप दूसरे कंट्री सैर करने चले जाएं, दूसरे कंट्री नहीं तो आप तीसरे कंट्री सैर करने चले जाएं। आपका मकसद सैर करना है या किसी, हर बंदे का अपना अपना मकसद होता है। अब जो है वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि इसने क्या करना है। मैं जिस तरह एज अ टूरिस्ट है ना, तो मैं जब मैंने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया, मैंने काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया के वीज़ाज लिए थे, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, बाली, इधर उधर सारे मैं गया। तो जो है वो कोरिया का वीज़ा, कोरिया में पहले ट्रैवल कर लिया और बाकी मैंने कुछ वो इकट्ठे मैंने कुछ ट्रैवल किए। एक कंट्री जाता था 3-4 दिन 5 दिन वहाँ पे, और उसके बाद फिर उससे अगले कंट्री। तो एक ही मैंने वो उसमें टर्न में मैंने वो सारा साउथ ईस्ट एशिया जो है फिर के आया। जब मैं कोरिया गया तो काफ़ी सारे लोग के, कोरिया तो कोई टूरिस्ट नहीं जाता या बहुत कम लोग जाते हैं या ऐसे। दुनिया फिरने के लिए है। हर हर कंट्री में आपको एक डिफरेंट कल्चर मिलता है, डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, एक आपको एक डिफरेंट ही आप दुनिया में चले जाते हैं। आप किसी भी कंट्री में, आप इवन नेबर कंट्री में चले जाते हैं ना, जैसे आप देखें इंडिया और पाकिस्तान है तो वो बिल्कुल कल्चर चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। इसी तरह बेशक नेबर कंट्री है ना, जिस तरह थाईलैंड गया, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, कंबोडिया के साथ आगे मलेशिया, मलेशिया से आगे जो है वो इंडोनेशिया। तो हर कंट्री का उनका अपना कल्चर है, अपने उनके खाने हैं, अपनी ज़ुबान है। तो ट्रस्ट मी, मतलब हर कंट्री में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया एक्सप्लोयर मिलता है और बड़ा मज़ा आता है। आप ये ना किया करें, अगर आप वाकई मतलब आपको दुनिया फिरने का शौक़ है तो ये ना किया करें कि मैंने इसी कंट्री में जाना है और इसी में ज़रूर जाना है। आप किसी भी कंट्री जहाँ पे लोग नहीं जाते वहाँ का भी अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप वहाँ पे सैर भी करके आएँ और आप इंजॉय भी करेंगे। चलें, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं मैं आपसे वो शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो कुछ वीज़ाज़ हैं वो आते हैं तो उसके बाद हम ट्रैवलिंग भी स्टार्ट करते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।